आज की कहानी है पिच्छल पेरी भाग 3। अगली सुबह अर्जुन की आंख निधि के झंझोड़ने पर खुली। अर्जुन अंगड़ाई लेता हुआ निधि की ओर देखकर बोला, सोने दो यार थोड़ा सा और। अर्जुन की बात पर निधि झल्लाते हुए गुस्से से बोली, दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बार चाय बना चुकी हूं मैं। एक तुम ही हो जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, बाकी सब तो फ्रेश हो गए। अर्जुन निधि के हाथ से चाय का कप लेकर चाय पीने लगा। निधि वहां से चली गई। अर्जुन ने मुश्किल से चाय के 2 या 3 घूंट ही पिए थे, तभी अर्जुन के सामने एक लंबा चौड़ा बुजुर्ग आकर खड़ा हो गया और अर्जुन की ओर गौर से देखने लगा। अर्जुन उस व्यक्ति को नहीं पहचानता था। उसने देखा कि वो व्यक्ति लगातार अर्जुन को गौर से देखे जा रहा है। उस व्यक्ति ने अपना नाम भीमा बताया। उसने बताया कि बरसों से वो ही इस पैलेस की देखभाल करता आया। अर्जुन को अचानक याद आ गया कि कल ड्राइवर ने शायद इसी भीमा के बारे में बताया था। अर्जुन भीमा से इस पैलेस के बारे में पूछताछ करने लगा। भीमा को उस पैलेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। भीमा से बातचीत करने के दौरान अर्जुन को अचानक कल रात वाली घटना याद आ गई और अर्जुन ने कल रात वाली घटना का जिक्र भीमा से कर दिया और उसे पूरी घटना बता दी। अर्जुन की बात सुनकर अचानक भीमा का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। भीमा ने अर्जुन को बताया कि इस पैलेस में कोई लड़की नहीं रहती साहब, शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। भीमा की बात पर अर्जुन झल्लाते हुए बोला, ये तुम्हें मैं पागल दिखता हूं भीमा? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़की को देखा। साहब आइए मेरे साथ आइए और मुझे वो कमरा दिखाइए जरा। कहां आपने उस लड़की को देखा? दिखाइए जरा। अर्जुन तुरंत भीमा को उस कमरे के सामने ले गया जहां रात में उसने उस लड़की को देखा था। भीमा ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। अर्जुन तुरंत उस कमरे के अंदर चला गया, मगर कमरे को देखकर अर्जुन की हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा उस पूरे कमरे में धूल मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। उस कमरे को देखकर दूर से ही ऐसा मालूम पड़ता था जैसे बरसों से उस कमरे में किसी इंसान ने कदम नहीं रखा हो। ये देखकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। वो सोचने लगा कि क्या कल रात उसने कोई सपना देखा था या वो सब उसका वहम था। अर्जुन इसी गहरी सोच में उस कमरे में खड़ा था कि तभी अर्जुन की नज़र दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन तुरंत उस पेंटिंग की ओर जाकर पागलों की तरह धूल को साफ करने लगा। धूल साफ करने के बाद अर्जुन ने जैसे ही पेंटिंग को देखा, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अर्जुन ने भीमा की ओर देखकर कहा, ये वही लड़की है जो कल मुझे इस कमरे में मिली थी। भीमा यही है वो लड़की। अर्जुन की बात सुनकर भीमा, जो कि पहले से ही दहशत में था, और ज्यादा बुरी तरह से डर गया। भीमा कपकपाती हुई आवाज में अर्जुन से बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है साहब। आपने शायद देखा नहीं कि इस पेंटिंग को इस पैलेस के मालिक एडवर्ड ने अपने हाथों से बनाया है। उसने अपना नाम भी लिखा है और उसे मरे हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं साहब। भीमा की बात सुनकर अर्जुन अपना सर पकड़कर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था कि आखिर कल रात उसने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर कल रात जो उसके साथ घटना घटी थी वो क्या थी? अर्जुन ने भीमा की ओर देखकर आहिस्ता से कहा, भीमा, इस बात की खबर मेरे परिवार वालों को नहीं लगनी चाहिए, समझे ना? नहीं तो वो बेवजह घबरा जाएंगे। मैं अभी फॉरेस्ट ऑफिस जाना चाहता हूँ। लेकिन साहब, आप तो कल से ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं ना? हाँ, बस कुछ समय इस पैलेस से दूर रहकर समय बिताना चाहता हूँ मैं। अर्जुन तैयार होकर बाहर की तरफ आ गया। ड्राइवर बाहर जीप लेकर अर्जुन का इंतजार कर रहा था। अर्जुन जीप में बैठ गया। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करके जंगल की ओर दौड़ा दी। अर्जुन ने देखा कि आज भी मौसम अच्छा नहीं था। बाहर भयंकर ठंड थी और चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। आसमान में काली घटा छाई हुई थी। कुछ ही देर में अर्जुन घने जंगल के बीच बने हुए एक टूटे फूटे खंडर के अंदर खड़ा हुआ था, जहां पर सिर्फ कुर्सी और मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। ये क्या है? साहब जी, यही आपका ऑफिस है? अर्जुन ने देखा कि वहां आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन को वहां पर पता नहीं क्यों अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। उसने काफी देर चुप रहने के बाद ड्राइवर से कहा, मैंने सुना यहाँ पर इंडियन आर्मी भी रहती है।
मगर मुझे तो यहाँ पर एक भी जवान दिखाई नहीं दे रहा। साहब, इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और 3 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता है साहब। ड्राइवर की बात सुनकर अर्जुन चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? वो क्या है ना साहब, ये इलाका जंगल और बर्फ़ से घिरा हुआ है। और साहब, वो अचानक ड्राइवर बोलते बोलते चुप हो गया। ड्राइवर के अचानक चुप हो जाने से अर्जुन ड्राइवर की ओर गौर से देखने लगा। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ड्राइवर उससे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। उस वक्त उसने ड्राइवर से पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अर्जुन को अब वहाँ पर खौफ महसूस होने लगा था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी और जीप का रुख पैलेस की ओर कर दिया। अर्जुन गहरी सोच में, उस दहशत भरे अंदाज में, खौफ से भरे उस सन्नाटेदार जंगल को गौर से देखता हुआ जीप में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक अर्जुन की नज़र दूर से उठ रहे काले धुएं पर पड़ी। अर्जुन ने तुरंत जीप रुकवा कर ड्राइवर से पूछा, ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? साहब, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है और भीमा भी तो उसी गांव का है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता बड़ा कच्चा है साहब। ये हमारी जीप नहीं जा सकती क्या? जा सकती है साहब, लेकिन रात होने से पहले हमें लौटना होगा, नहीं तो रात हमें गांव में ही गुजारनी पड़ेगी साहब। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? गांव वाले नहीं आने देते साहब रात में। अर्जुन ने जीप का रुख भीमा के गांव की तरफ करवा दिया। ड्राइवर ने जीप एक कच्ची सड़क की ओर मोड़ ली। अर्जुन ने देखा कि रास्ता बेहद खराब था। घनी झाड़ियों और बर्फ से होता हुआ रास्ता बेहद खराब मालूम पड़ता था, मगर ड्राइवर एक कुशल ड्राइवर था। वो इतने बेकार रास्ते में भी जीप को बहुत ही संभाल कर चला रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन की जीप एक गांव में खड़ी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि उस गांव की हर छत पर एक मटकी टंगी हुई है, जिसके नीचे आग जल रही है और वो काला धुआं उसी मटकी के अंदर से निकल रहा था। अर्जुन को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि गांव के लोग उसे और ड्राइवर को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनके देखने के अंदाज से अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके गांव में कोई एलियन उतर कर आ गया। अर्जुन ने ड्राइवर से कहा, ये मटकियाँ हर घर की छत पर क्यों हैं? क्या चल रहा है इसके अंदर? और ये बड़ी अजीब सी बदबू इन्हीं में से आ रही है ना? बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं लग रही सर, लेकिन पता नहीं क्यों अर्जुन को उस धुएं से अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। अर्जुन सोच में पड़ गया और सोचता हुआ देखकर ड्राइवर उससे बोला, साहब, ये गांव के लोग बड़े अंधविश्वासी होते हैं, चलिए चलिए यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर ड्राइवर जीप में बैठ गया। अर्जुन जीप में बैठने वाला ही था कि तभी अर्जुन के कानों में एक बूढ़ी औरत का स्वर टकराया। रुक जाओ। अर्जुन ने देखा एक बूढ़ी औरत काले रंग की मोटी शॉल पहनी हुई उसके करीब आ गई। वो बूढ़ी औरत अपने गले में बहुत सी मालाएं डाली हुई थी। उसके चेहरे और हाथों पर काले रंग के अजीब से टैटू बने हुए थे। वो अर्जुन को रहस्यमयी नजरों से देखने लगी। देखते ही देखते उस औरत के करीब गांव के और लोग भी इकट्ठा होकर अर्जुन को गौर से देखने लगे। उस बूढ़ी औरत ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, मैंने अभी सुना कि तुम्हें उस धुएं से बदबू सी आती महसूस हो रही है, हैं? हाँ, और अजीब बात यह है कि ये बदबू के बीच तुम लोग रह कैसे रहे हो? अर्जुन ने बस इतना कहा था कि वो बूढ़ी औरत चीख कर बोली, इसका मतलब तूने उसे देखा है। उसका साया तेरे ऊपर पड़ चुका है। उस बला का साया जिस किसी पुरुष पर पड़ जाता है वो उसकी नस्लों को तबाह करती है। तूने उसे देखा है ना? है ना? तभी जीप का ड्राइवर अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, साहब, इन सब की बातों को मत सुनना साहब, चलिए चलिए यहाँ से चलिए साहब। मगर अर्जुन ने ड्राइवर की बात को अनसुना कर दिया और बूढ़ी औरत को देखकर वो बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? अर्जुन की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत अर्जुन के बेहद करीब आ गई और आहिस्ता से उसने अर्जुन के कान में भारी आवाज में बोला, पिचल बेरी।